चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को साथियों, और गुड मॉर्निंग सबको। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, होमवर्क को टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और वीडियो जो भी देखते हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लुसेंट सीरीज का। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, लुसेंट सीरीज चल रहा है। आज पेज नंबर है 45, ठीक है, 45। और इससे पहले भी था क्या? अच्छा, उसको अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया था ना। अच्छा ठीक है, सर जॉन मैकफरसन, ठीक है। सर जॉन मैकफरसन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पढ़ के आएंगे सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बताइएगा, उसमें सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर बना था, कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त हुआ था? नहीं, 1757 में, ठीक है। 1757 में, ठीक है। 1757 से 60 तक वो रहा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है 1765 से 67 तक रहा था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त हुआ था? 1757 में, ठीक है। कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। द्वैध शासन का जनक अगर पूछे बंगाल में तो किसे? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। बंगाल में जो है द्वैध शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? नहीं, वारन हेस्टिंग, ठीक है। देखिए, पहले 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ, ठीक है। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? पहला 1773 में, ठीक है। 1773 में, और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारन हेस्टिंग। कौन बने थे? वारन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि जो है बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब? 1833 का चार्टर अधिनियम के अनुसार, ठीक है। चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? नहीं, विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग कौन बने थे? विलियम बेंटिंग, ठीक है। और यही तक नहीं रुका था, कल भी बताए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद सीधे क्राउन के हाथ में चला गया, तो भारत का वायसराय बना था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारत का वायसराय तक देख लिए। अब आते हैं सवाल पे, ठीक। बताइएगा कि हिंदी का, ठीक है, हिंदी का मतलब भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है? उदंड मार्तंड, ठीक है। क्या नाम है? उदंड मार्तंड, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र? बंगाल गजट, ठीक है। द बंगाल गजट, ठीक है। और द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की, ठीक है। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने, ठीक है। लेकिन उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था? कल बताए थे ना? नहीं बताए थे। नाम है उसका जुगल किशोर प्रसाद, ठीक है। क्या नाम है? जुगल किशोर प्रसाद, ठीक है। और वो 1826 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1826 में। लेकिन अगर द बंगाल गजट का प्रकाशन पूछे तो कब हुआ था? 1780 में, ठीक है। 1780 में, ठीक है। 1780 में हो गया। अगला बताइएगा कि कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कलकत्ता का जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन हुए थे? हाँ, एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। और उसके अन्य 3 न्यायाधीश थे, ठीक है। उनका नाम बताना आप लोग को। कौन कौन थे? पहला चैम्बर्स, ठीक है। दूसरा लिमेंस्टर, ठीक है। और तीसरा हाइडे, ठीक है। हाइडे। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइडे, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कब से कब तक? 1775 से, ठीक है। 1775 से 82 तक, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तक हुआ था, ठीक है।
तो बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके, मतलब उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? वारन हेस्टिंग। हाँ, कौन थे? वारन हेस्टिंग। ठीक है, अगला बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? हाँ, 80 से 84। ठीक है, 1780 से 84। तो उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। ठीक है, कौन थे? वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग जो है कब से कब तक गवर्नर रहे थे? 1774 से 85 तक। ठीक है, 1774 से 85 तक। तो इसके अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हुई है तो वो वारन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, अगला बताइएगा कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? तो सालाबाई की संधि। ठीक है, कौन संधि? सालबाई की संधि। सालाबाई की संधि। ठीक है, सालाबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समाप्त हुआ था वो किस संधि के साथ हुआ था? मंगलौर की संधि। बहुत अच्छा, मंगलौर की संधि। ठीक है, तो अगर पूछे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? नहीं, वो पूछे मराठा था। ठीक है, अभी हम मैसूर पूछे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? नहीं, मद्रास की संधि। ठीक है, पहला में मद्रास की संधि। ठीक है, दूसरा में मंगलोर की संधि। ठीक है, और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, बताइएगा कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय में हुई थी। ठीक है, और उसका जो पुत्र था उसका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हो गया। अगला बताइएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? नहीं, 84 में। ठीक है, 84 में चोर आया था। ठीक है, उसको पीट दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। ठीक है, 1784 में। और किसके शासन की उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। ठीक है, वारन हेस्टिंग। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। ठीक है, वारन हेस्टिंग। अगला बताइएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने किया था? वारन हेस्टिंग। ठीक है, मतलब उसी के काल में हुआ था। ठीक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में है? वारन हेस्टिंग के काल में। अगला बताइएगा कि वारन हेस्टिंग ने एक बंगाली ब्राह्मण था, ठीक है, उसको जो है झूठा आरोप लगाकर फांसी पर चढ़वा दिया था। तो उस ब्राह्मण का क्या नाम था? नंद कुमार। ठीक है, क्या नाम था? नंद कुमार। ठीक है, और इसीलिए जो है जब वो इंग्लैंड गया तो उस पर महाभियोग लगाया था। ठीक है, किस पर? वारन हेस्टिंग पर। ठीक है, तो उस पर जो है महाभियोग लगाने वाला वो व्यक्ति कौन था? नहीं, वो तो मर गया, फिर जिंदा होके लगाएगा। उसका नाम था बर्क। ठीक है, क्या नाम था? बर्क। ठीक है, उसका नाम था बर्क, जिसने महाभियोग लगाया था वारन हेस्टिंग पर, लेकिन बाद में खारिज हो गया था। ठीक है, पास नहीं हुआ था। अगला बताइएगा कि रिंग फेंस पॉलिसी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारन हेस्टिंग से। किससे संबंधित है? वारन हेस्टिंग से। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारन हेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज द्वारा कहा जाता था कि देसी राजवाड़ा जो होता था ना उसको सुरक्षा देंगे। ठीक है, उसके बदले हमको पेंशन देना होगा। ठीक, उसी को बोलते थे रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस में। तो बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था? हाँ बोलिए। 1786 से 93, 7 साल। ठीक है, 1786 से 93। ठीक है, 7 साल। उसके बाद फिर से एक बार आया, 5 में आया और उस टाइम उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, 1805 में। तो बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी। और बताइएगा कि इसका समाधि स्थल कहाँ पर है? भारत में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका समाधि स्थल है। अगला बताइएगा जिले का जो भी समस्त अधिकार था वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए थे। किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने क्या किए थे? इसके समय में जिले का समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथ में चला गया था। ठीक, अगला बताइएगा कि कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में। ठीक है, कोड मतलब क्या होता है?
कोड मतलब नियम, ठीक है, नियम कानून इसमें रहता है। तो कॉर्नवालिस कोड कब आया था? 1793 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस में। अगर पूछे इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त को इजारेदारी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको बोल सकते हैं, हाँ, इसको बोल सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था, ठीक है। तो किसने किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इसको बोल सकते हैं सूर्यास्त कानून, ठीक है, सूर्यास्त कानून व्यवस्था किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। तो बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति लागू किया था वो कब किया था लागू? नहीं, 1793 में, ठीक है, 1793 में। अगला बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? नहीं, हाँ, कर्नल रीड। तो पहला था हेक्टर मुनरो, ठीक है, पहला था हेक्टर मुनरो, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित है कर्नल रीड, ठीक है। हाँ, थॉमस मुनरो, सॉरी, वो तो हेक्टर मुनरो था बक्सर का इसमें, तो थॉमस मुनरो था, ठीक है। बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? नहीं, 1820 में, ठीक है। 1792 में जो है ना, 1792 में लागू किया, लेकिन वो सफलतापूर्वक नहीं चला था। तो कहा मतलब इसका आंसर होगा 1820, ठीक है, 1820 में, ठीक है। तो अगर पूछे कि कर्नल रीड किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है। हमको ये गड़बड़ा कर्नल रीड, ठीक है, कर्नल रीड किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी से। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था। बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, ठीक है। बताइएगा महालवाड़ी व्यवस्था, मौ से मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? मैकेंजी ने, ठीक है। उसमें एक और व्यक्ति है जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, छोड़िए, इसमें जो है देखिए मार्टिन बर्ड, ठीक है, क्या नाम है? मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड जो है किससे संबंधित था? तो महालवाड़ी व्यवस्था से, ठीक है। जेम्स टॉमसन, ठीक है, जेम्स टॉमसन भी महालवाड़ी व्यवस्था से। तो बताइएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? महालवाड़ी व्यवस्था, हाँ, 1822 में, ठीक है, 1822 में। लेकिन रैयतवाड़ी कब लागू हुआ था? 1820 में। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला बताइएगा कि जो जमींदारी व्यवस्था था, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? नहीं, जमींदार होता था, ठीक है, जमींदार होता था, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो हाँ, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है कितने परसेंट क्षेत्र में लागू था? कौन सा कितने परसेंट क्षेत्र में जो है? नहीं, अस्थाई बंदोबस्त जिसको बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, वेरी गुड, 19%, ठीक है। सबसे कम अगर पूछे, सबसे कम जो है क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था, सॉरी, अस्थाई बंदोबस्त लागू था, ठीक है। कितना परसेंट में? 19% में। अगला बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने क्षेत्र में लागू था? 51%। कितने प्रतिशत? 51%। बताइएगा महालवाड़ी व्यवस्था 30%, ठीक है, महालवाड़ी 30%। अगला बताइएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था उसमें जमीन का मालिक कौन होता था? किसान होता था, खुद रैयत होता था, ठीक है, रैयत होता था उसमें। और अगर वही पूछे कि महालवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होता था? मुखिया होता था, ठीक है। मुखिया ही क्या करता था? कलेक्ट करता था रेवेन्यू और जाके अंग्रेज को देता था, ठीक। अगला बताइएगा कि जो जमींदारी व्यवस्था था, ठीक है, वो किन क्षेत्र में लागू हुआ था? इसमें नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, जमींदारी व्यवस्था जिसको बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो था वो बंगाल, हाँ, बंगाल बिहार, ठीक है, बनारस, ठीक है, हाँ, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा और बनारस, ठीक है, ये क्षेत्र में था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अगर वहीं पूछे रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी मद्रास मुंबई, ठीक है, मद्रास और मुंबई, ठीक है। वहीं पूछे अगर कि महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्र में लागू था? हाँ, तो पंजाब, ठीक है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत मतलब अभी मध्य प्रदेश जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्षेत्र में लागू था। हो गया। अगला बताइएगा कि भारत में जो है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक है, नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके बाद आता है सर जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर। तो बताइएगा सर जॉन शोर का जो कार्यकाल था वो कितने दिन तक था? 93 से
98 तक, 5 साल तक था, जोड़े नहीं थे, आप बोले जोड़ लिए, ठीक है। तो 93 से 98 तक, ठीक है। बताइएगा अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन सोर ने, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर। बताइएगा कि सहायक संधि किसने अपनाई थी? सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। हड़प नीति किसने किसने शुरू की थी? नहीं, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इससे पहले भी चर्चा हुआ था क्लास, उससे पहले। तो हड़प नीति जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो किसने? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर, ठीक है, सर जॉन सोर। अगला बताइएगा कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग, ठीक है, सहायक संधि का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम क्या था? डुप्ले, ठीक है। क्या नाम था? डुप्ले, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर क्या नाम था? डुप्ले, ठीक है। उसने सहायक संधि सबसे पहले शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद वेलेस्ली ने जो उसको अपनाया था, ठीक है। तो बताइएगा कि सहायक संधि जो है करने वाले राज्य कौन कौन से थे? ठीक है, इसको याद रखिएगा, HMT, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। आप माइंड टेकला नहीं, ठीक है। HMT मतलब हो गया क्या? H से हैदराबाद, ठीक है, M से मैसूर, ठीक है, T से तंजौर, ठीक है। तो हैदराबाद को कब सहायक संधि में लाया गया था? 1798 में, ठीक है। कब लाया था? 1798 के तहत उसको मिला लिया था सहायक संधि के तहत, ठीक। उसके बाद मैसूर को नहीं, 1799 में, ठीक है। वो 98 में, ये 99 में, ठीक है। उसके बाद तंजौर को भी 99 में, ठीक है, अक्टूबर 99 में, ठीक। उसके बाद आता है अवध, ठीक है, अवध को 1801 में, ठीक है, अवध को 1801 में। उसके बाद पेशवा 1802 में, ठीक है, पेशवा को 1802 में। उसके बाद आता है बरार एवं भोसले 1803 में, ठीक है, 1803 में। उसके बाद बताइएगा कि कौन सा ऐसा जो है क्षेत्र था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकरों ने, ठीक है, इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। इंदौर के जो होलकर था उस सब ने, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा कि कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है, वो कब किया था? 1800 में, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 में, ठीक है, 1800 में। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ था, उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और बताइएगा कि अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए जो है इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। तो भारतीय भाषा की शुरुआत कब हो गई थी? नहीं, 1854, ठीक है, 1854 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि बंगाल का शेर कहता था स्वयं को, ठीक है, बोलता था हम तो शेर हैं, किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब क्या था, गिद्दड़ था कि शेर था? तो बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो कर्नवालिस का भी कार्यकाल पढ़े ना, उसके बाद फिर कर्नवालिस आया था 1805 में, ठीक है। तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सवाल आ सकता है कि कर्नवालिस की मृत्यु कब हुई थी? 1805 में। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। और उसका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, उसके बाद, ठीक है, जो है वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? हाँ, सर जॉर्ज वारलो, ठीक है, सर जॉर्ज वारलो, ठीक है। सर जॉर्ज वारलो जो है 1805 से 1807 तक, 2 साल के लिए, 1805 से 1807 तक, ठीक है। तो बताइएगा कि वेल्लोर में, ठीक है, वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? 1806 में, ठीक है, 1806 में हुआ था। उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, सर जॉर्ज वारलो, ठीक है, सर जॉर्ज वारलो। अगला बताइएगा कि सर जॉर्ज वारलो के बाद कौन बना था? लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो बताइएगा कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? हाँ, 1807 से 13 तक, ठीक है, 6 साल। कितने साल? 6 साल, 1807 से 1813 तक।
तो बताइएगा कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? कल भी पढ़ाए थे, ठीक है, 1809 में, ठीक है। अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह। उस टाइम बताए थे कि सीमा निर्धारण हुआ था कुछ, ठीक है, हुआ था ना, कि सतलज नदी के दक्षिण में जो रहेगा वो अंग्रेज का रहेगा, और सतलज नदी के जो उत्तर में रहेगा वो रंजीत सिंह का रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो यही हुआ था, ठीक है, सिर्फ अमृतसर की संधि, ठीक है। और उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो प्रथम, ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। उसके बाद बताइएगा कि लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने थे? हेस्टिंग, ठीक है, कौन बने थे? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है कितने साल तक उसका कार्यकाल कितने साल तक रहा था? 10 साल तक रहा था, ठीक है, 10 साल तक, 1813 से 1823, 1813 से 1823 तक। बताइएगा कि आंग्ल नेपाल, ठीक है, मतलब अंग्रेज और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 14 से 16, ठीक है। तो उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, कब से कब तक हुआ था? 14 से 16, 1814 से 1816, ठीक है। उस टाइम जो है नेपाल के जो है शासक था अमर सिंह थापा। क्या नाम था? अमर सिंह थापा। और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था क्योंकि हार गया, ठीक है, युद्ध में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में जो है नेपाल की हार हुई थी, ठीक। तो क्या नाम था? अमर सिंह थापा। उसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और उसमें एक संधि हुई थी जिसका क्या नाम है? हाँ, संगोली का संधि, ठीक है। क्या नाम है? संगोली का संधि, ठीक है। तो संगोली का संधि कब हुआ था? 1816 में। संगोली का संधि 1816 में हुआ था, ठीक है। और इसी संगोली के संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध का खात्मा हो गया था, ठीक। अगला बताइएगा कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819, ठीक है। 1817 में चला था और 1819 में खत्म हो गया था, ठीक है। तो उसी टाइम जो है पिंडारियों का दमन किया गया था पूर्ण रूप से, ठीक है, 1819 में, ठीक है, 1819 में। उस टाइम बताइएगा कि पिंडारियों का जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? एगो करीम खां था, ठीक है। उसके बाद एक तो चीतू था, ठीक है, करीम खां, चीतू और एक तो वासिल मोहम्मद, ठीक है, वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो टेनेंसी एक्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, कब लागू किया गया था? हाँ, 1822 में, ठीक है, 1822 में, ठीक है। काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो बताइएगा काश्तकारी अधिनियम क्या होता है? बोलिए, आप लोग बोले ना अभी पीछे से देख के बोले ना। इसमें क्या होता ना कि अंग्रेज सब जो होता था ना उसको, मतलब देसी राजवाड़ा जो होता था उसको आशा दिलाता था, ठीक है, कि आप हमको अच्छे टाइम पे जो है रेवेन्यू दीजिए, ठीक है, फिर आप पर जो है ना कोई अन्य शासक जो है आप पर हमला नहीं करेगा, ठीक है। उसको मतलब हाँ, उम्मीद कहीं दिया जाता था, ठीक है, कि आपकी रक्षा हम करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं टेनेंसी, ठीक है, टेनेंसी या फिर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। अगला बताइएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग के बाद, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बने थे? नहीं, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। तो एमहर्स्ट जो है कितने दिन तक बने थे? 5 साल तक, ठीक है, 1823 से 1828, 1823 से 1828, ठीक है। तो बताइएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 24 से 26, ठीक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26 हुआ था, ठीक है। उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। अगला बताइएगा कि बैरकपुर में जो है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ था किसके समय में हुआ था? नहीं, कब? सबसे पहले बताइए कब हुआ था? 1824 में, ठीक है, 1824 में हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो है 1824 में हुआ था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला बताइएगा कि जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था?
टोटल 3 ठो युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 26 में। उसके बाद जो है दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? और तीसरा भी हुआ था नहीं, 1852 में, ठीक है, 1852 में। और थर्ड जो हुआ था तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध वो 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में। इसके बाद बताइएगा कि लॉर्ड एम हर्स्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। माउंटबेटन जो है आजादी के टाइम बना था, ठीक है, याद रखिएगा, अभी नहीं, ठीक है, एकदम उस टाइम लास्ट में जब इसका खत्म होने लगेगा ना हिस्ट्री, तब माउंटबेटन पढ़िएगा, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है कब से कब तक रहा था? 1828 से 1835, ठीक है, 7 साल तक, ठीक है, 1828 से 1835, ठीक है। बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था वो किसके कार्यकाल में आया था? यही क्या? हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। और क्या कहते हैं भारत का, नहीं क्या कहते हैं इसको, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इस टाइम अंतिम जो है, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखिए सुने बताते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अभी तक कौन था? विलियम बेंटिंक था, ठीक है। तो अंतिम यही ना होगा, कौन होगा? विलियम बेंटिंक। लेकिन वही पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंक। आया समझ में? हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं। बताइएगा कि बंगाल का, ये तो पूछ लिए ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ठीक है। क्या बोले? नहीं, बंगाल का पूछे प्रथम गवर्नर जनरल। फिर से सुन लीजिए, ठीक है, फिर से सुन लीजिए आप लोग। सबसे पहले बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, पूरा तरह से पगला गया, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन के पास ले जाइए। कल हुमायूं कर रहे थे, आज माउंटबेटन वहां भी आएंगे, सबर कीजिए थोड़ा सा। तो बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। अब बताइएगा कि सती प्रथा का अंत जो हुआ था, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था कब? विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था, ठीक है। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में, ठीक है। तो विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो बताइएगा कि सती प्रथा का जो समाप्त हुआ था 1829 में, वो किस नियम के तहत समाप्त किया था? धारा 17, ठीक है, धारा 17 के तहत, ठीक है, धारा 17 के तहत, ठीक है। अगला बताइएगा कि ठगी प्रथा जो है विलियम बेंटिंक ने कब समाप्त किया था? 1830 में। 29 में सती प्रथा, 30 में ठगी प्रथा, ठीक है। तो बताइएगा ठगी प्रथा का जो समाप्त हुआ था वो किसकी सहायता से? लॉर्ड स्लीमैन। हाँ ठीक बोले, स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, ठीक है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से, ठीक है। लेकिन अगर सती प्रथा किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय, ठीक है। लेकिन किया था सब विलियम बेंटिंक, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो ठगी प्रथा जो चल रहा था, तो वो जो ठग सब था कौन, मतलब देवी का पूजा करता था, तो देवी काली का, ठीक है, देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है। अगला बताइएगा कलकत्ता में जो है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। 1835 में, ठीक है। तो 1835 में, ध्यान दीजिएगा इधर, 1835 में जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? माउंटबेटन छोड़ के बोलिएगा।
विलियम बेंटिंग, ठीक है, विलियम तो विलियम बेंटिंग ने, किसने? विलियम बेंटिंग ने। अगला बताइएगा कि मैकाले समिति, ठीक है, मैकाले समिति जो है कब आया था? हाँ, 1834 में, ठीक है, 1834 में, ठीक है, विलियम बेंटिंग के प्रयास से ही आया था, ठीक है, मैकाले समिति। अगला बताइएगा कि जब प्रथा भी पूछ रहे हैं ना, तो बताइएगा शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें एक और था, क्या था? हाँ, बताइएगा दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत जो हुआ था वो, अच्छा, कब हुआ था ये बताइए? नहीं, 1843 में, ठीक है, 1843 में। तो उस टाइम जो है बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? एलन ब्रो, ठीक है। दास प्रथा एलन ब्रो, ठीक है, दास प्रथा एलन ब्रो। ठगी प्रथा विलियम बेंटिंग, ठीक है। सती प्रथा विलियम बेंटिंग, ठीक है। शिशु बालिका हत्या विलियम बेंटिंग, ठीक है। नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। नर बलि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। यहां से यहां आ गए थे, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको रख दीजिए पलटा के, देखना जरूरी है इसको। बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? हाँ, मेटकॉफ। कौन बने थे? चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो अगर पूछे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। तो मेटकॉफ जो है 1835 से 36, एक साल, 1835 से 36 तक। उसके बाद बताइएगा चार्ल्स मेटकॉफ के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑकलैंड, ठीक है। कौन बने थे? लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। ऑकलैंड याद रखिएगा। ऑकलैंड जो है, ऑकलैंड का कार्यकाल बताइए। 36 से 42, ठीक है, 36 से 42, 6 साल तक, ठीक है, 36 से 42। तो बताइएगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 39 से 42, ठीक है, 39 से 42, 1839 से 42। बताइएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? नहीं, 1878 में, ठीक है, 1878 में। अगला बताइएगा कि कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है, ठीक है, उसका मरम्मत किसने करवाया था? तो यही क्या, माउंटबेटन छोड़ के चार्ल्स मेटकॉफ, ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। बोले माउंटबेटन छोड़ के, तो ये आ गए और पीछे मेटकॉफ में आ गए। तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अगला बताइएगा कि ऑकलैंड के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? एलन ब्रो, ठीक है, अभी बोले ना एलन ब्रो। एलन ब्रो जो है कौन सा प्रथा? दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा किससे संबंधित है? एलन ब्रो से, ठीक है। तो बताइएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो समाप्त हुआ था वो इसी के काल में हुआ था, ठीक है, किसके? एलन ब्रो के काल में, ठीक है, एलन ब्रो। अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 46, हाँ, ठीक, 45 से 46, ठीक है, 45 से 46। तो उस टाइम जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 45 से 46 में नहीं, यही नहीं था, इसके बाद था हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग जो है 44 से 48 तक रहा था, ठीक, 44 से 48 तक। और इसने जो है नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। एक सवाल और है कि नर बलि प्रथा जो है वो किस जनजाति में प्रचलित था? खोंड जनजाति, ठीक है। कौन जनजाति? खोंड जनजाति, ठीक है, होंड नहीं, खोंड, ठीक है, खोंड जनजाति, ठीक है। और नर बलि प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो 1844 में, ठीक है, 1844 में। और यह खोंड जनजाति में प्रचलित था, ठीक है। तो अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। आज समाप्त होता है हिस्ट्री का, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। अब आते हैं पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी में पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 223, 223, ठीक है, 223। कल हम लोग जो है 222 मतलब 222 कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 223 करेंगे, ठीक। तो कल वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हल्का हल्का। बताइएगा कि कल हम लोग मंत्री परिषद पढ़े थे, ठीक।
तो इससे पहले से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52। बहुत अच्छा, पहली बार बोलिए। अनुच्छेद 52, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद। बताइएगा कि उसमें अगर 11 जोड़ देंगे कितना होगा? 63, ठीक है। तो 63, अनुच्छेद 63 में कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में, ठीक है। उसके बाद उसमें जो जोड़ देंगे हम 11 तो हो जाएगा 63। 63 में है उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लिए। अब बताइएगा कि प्रधानमंत्री, उसमें 11 जोड़ देंगे, ठीक है। 63 में 11 जोड़ देंगे 74 हो जाएगा। तो 74 में क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद, ठीक है। संसद पढ़ेंगे। राज्यसभा किसमें आता है? विधानसभा में। संघीय संसद, ठीक है। तो बताइएगा कि ये संसद शब्द है, ठीक है। संसद जो शब्द है वो किस देश से लिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल गलत, ठीक है। संसद शब्द जो लिया गया है ना वो फ्रांस से लिया गया, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि संसदीय प्रणाली कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन से, ठीक है। संसदीय प्रणाली का जनक अगर पूछे तो कौन सा देश? इधर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन, ठीक है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन देश, ठीक है। लेकिन संसद जो शब्द लिया गया वो फ्रांस से, ठीक है। अगला बताइएगा कि संसद जो है पुराने जो संसद भवन था, अभी तो नया बन गया है। पुराना जो संसद भवन था, ठीक है, उसका जो है आर्किटेक्ट मतलब कि जो निर्माण करता थे उसका क्या नाम है? लुटियन, ठीक है। क्या नाम था? सर एडविन लुटियंस, ठीक है। सर एडविन लुटियंस, ठीक है। जो पुराना जो संसद भवन था उसका, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इधर, अगर नया जो है, अगर पूछे नया जो है संसद भवन, उसका निर्माण करता कौन है? बिमल प्रसाद, ठीक है। कौन है? बिमल पटेल, ठीक है। अब आते हैं, बताइएगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? हाँ, कौन कौन? हाँ, पहला हो गया राष्ट्रपति, उसके बाद हो गया राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, ठीक है। तो अगर पूछे कि संसद का जो है, संसद में कितने सदन? 2 अंग पूछे तो 3 ठो, ठीक है। सदन पूछे तो 2 ठो, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगर सवाल आए कि संसद का जो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। और संसद का निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन करके याद हो जाएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो राज्यसभा है, कल का टॉपिक रहेगा लोकसभा, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, कल पूरे तरह से, ठीक है। तब याद रह जाएगा बढ़िया से, भरपूर तरीके से, एकदम पैरासीटामोल जैसा, ठीक है। तो बताइएगा संसद का जो 2 सदन है कौन कौन सा है? लोकसभा और राज्यसभा। बताइएगा कि संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? राज्यसभा, ठीक है। बताइएगा संसद का जो प्रथम सदन है वो कौन सा है? नहीं, लोकसभा, ठीक है। द्वितीय सदन पूछे तो राज्यसभा, ठीक है। द्वितीय सदन राज्यसभा। उच्च सदन जब राज्यसभा है, हाँ, प्रथम सदन वही है। देखिए उसमें बहुत सारा रीजन है, बताते हैं ना आपको। उसमें रीजन क्या है कि देखिए, अगर पूछे कि संसद का जो अस्थायी सदन है वो कौन सा है? तो लोकसभा, ठीक है। क्योंकि उसे भंग किया जाता है, ठीक है, इसलिए वो अस्थायी है, ठीक। लेकिन अगर पूछे कि संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा, ठीक है। अस्थायी सदन राज्यसभा। अगला बताइएगा कि जो संसद का जो कार्यकाल होता है, नहीं संसद का नहीं, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो बिल्कुल गलत, ठीक है। घटाई और घटाई। देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना वो अनंत होता है, ठीक है। वो चलते रहता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन तक होता है, तो 6 वर्ष तक, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का, बीपीएससी में इसी तरह से सवाल में कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। तो राज्यसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक, ठीक है। लोकसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो जो है प्रत्येक 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 साल में रिटायर होता है, ठीक है। कितना? 1 तिहाई, ठीक है। अब बताइएगा कि राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या होती है वो कितनी होती है? 250, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 250, ठीक है।
देखिए इसको जो संसद को जो है ना याद करना सरल है, एकदम सरल है। क्या है? स र ल, ठीक है, स र ल, स से हो गया संसद, ठीक है, वो अनुच्छेद 79 में, ठीक है, संसद अनुच्छेद 79 में, ठीक है। उसके बाद र, र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा जो है संसद अनुच्छेद 80 में, ठीक है। और ल, ल से हो गया लोकसभा, लोकसभा 81 में, ठीक है। तो स र ल मतलब स से हो गया संसद 79 में, ठीक है, र से हो गया राज्यसभा 80 में, ठीक है, लोकसभा 81 में। तो पूरा सरल है। हाँ, लोकसभा 81 में है, बिल्कुल। अगला बताइएगा कि राज्यसभा में अगर हमको सदस्य बनना है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा में सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, ठीक है। लेकिन मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष, कल बताए थे ना। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष। अगला बताइएगा कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में राज्यसभा का जो सदस्य है वो कुल कितना है? 245, ठीक है। होना चाहिए अधिकतम कितना? 250, लेकिन कितना है? 245। लेकिन लोकसभा में बताइएगा अधिकतम कितना होना चाहिए? 552, ठीक है, 552। लेकिन अभी कितने पर चुनाव होता है? 543, ठीक है, 543, ठीक है, 543। अगला बताइएगा कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89, ठीक है, अनुच्छेद 89। क्या कर रहे हैं गौतम? राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 89 में, ठीक है, अनुच्छेद 89 में। अगला बताइएगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लोकसभा का प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं स्पीकर, ठीक है, बजने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है जिसको अध्यक्ष बोलते हैं वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति का 4 लाख। 4 लाख। राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख। 5 लाख। बताइएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका वेतन कितना है? उसका भी 4 लाख है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन जो होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है, उसको दिया जाता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो होता है प्रधानमंत्री वो लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। जैसे मोदी जी जो है कहीं ना कहीं लोकसभा से जीत के जाते हैं तब प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चीज बताइएगा कि जो यहाँ जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाँ, राज्यसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, वहीं लोकसभा को क्या बुलाया जाता था? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। बताइएगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? हाँ, राज्यसभा का गठन 1952 को, ठीक है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 को। याद हो रहा है या झूठो हाँ करने का? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है, 1952 में, ठीक है। लोकसभा का भी गठन हुआ था 1952 में, राज्यसभा का भी गठन हुआ था 1952 में, ठीक है। अगला बताइएगा कि अभी वेतन पढ़ा रहे थे तो वेतन में सबका पूछ लिए थे। बताइएगा राज्यपाल का वेतन कितना है? नहीं, 1.5 लाख, 3.5 लाख वेतन है, ठीक है, 3.5 लाख वेतन है उसका। बताइएगा कि जो राष्ट्रपति का वेतन है उसका कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना? 2,80,000, ठीक है, 2,80,000। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होता है 2,50,000, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होता है उसका कितना होता है? 2,50,000। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है नहीं, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। हाई कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होता है 2,25,000, 2.25 लाख, ठीक है, 2.25 लाख।
हो गया। यस अच्छा, इसमें एक आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG कैग, ठीक है। तो उसका वेतन कितना है? दोनों उसका भी उतना है, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। अगला बताइएगा कि जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है अपना जो है त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? नहीं, वो भी उपराष्ट्रपति को देगा। दोनों अपने बदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्र दोनों ले लिया तो तब आएगा कार्यवाहक आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरा इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि देखिए, एक उप सभापति होता है, राज्यसभा का उप सभापति होता है, ठीक है। वो जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? सभापति को। हाँ, वही उपराष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है उप सभापति को नहीं देता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति को देता है। इसीलिए बता दिए ये चीज। समझ में आया बात को? क्या समझे? हाँ, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना हो तो वो देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। लेकिन उसमें एक उपसभापति भी होता है, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, वो जो है त्याग पत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है उपसभापति को नहीं देगा, ठीक है। अगला बताइएगा कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में लोकसभा को क्या बोला जाता है? अमेरिका में जो है लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहीं बताइएगा कि अमेरिका में जो है राज्यसभा को क्या बोला जाता है? नहीं, राज्यसभा को वहां बोला जाता है सीनेट, ठीक है। क्या बोला जाता है? सीनेट। ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में जो है राज्यसभा को क्या बोला जाता है? नहीं, लोकसभा को बोला जाता है कॉमन्स, ठीक है। ब्रिटेन में जो है लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला बताइएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा सदस्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछे सब चीज, टोटल चीज, लोकसभा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, राज्यसभा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, विधानसभा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है राज्यसभा सदस्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है कितना राज्यसभा सदस्य है? 19, हाँ 19 है। राज्यसभा जो है महाराष्ट्र में 19 को है, ठीक। वहीं बताइएगा कि तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्य 18 को, ठीक है, तमिलनाडु में 18 को। अब बताइएगा बिहार में 16 को, बिहार और पश्चिम बंगाल 16, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल 16। बताइएगा कर्नाटक, ये सब सवाल आने वाला सवाल है, ठीक है, जाने वाला नहीं है, आने वाला सवाल है, इसलिए इसको याद रखिएगा बढ़िया से। कर्नाटक में 12, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक। बताइएगा कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11, ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, और गुजरात 11, ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11, बिहार और पश्चिम बंगाल 16, ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल 16। बताइएगा कि उड़ीसा और राजस्थान 10, ठीक है, उड़ीसा राजस्थान 10। बताइएगा केरल 9, एक ही ठो केरल में 9 ठो, ठीक है, केरल में 9 ठो। अगला बताइएगा कि पंजाब, असम और तेलंगाना 7 ठो, ठीक है, पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 ठो। अपना झारखंड 6 ठो, ठीक है, अपना झारखंड में 6 ठो राज्यसभा है। तो बताइएगा कि लोकसभा सीट आप लोग कोई नहीं बताइए, आप बताइए लोकसभा सीट कितना है? बताइए आप लोग भी, आगे वाला कोई भी बताइए। हाँ, वेरी गुड, 14 लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट 14 को, राज्यसभा सीट 6 को, ठीक है, विधानसभा सीट क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन हुआ? विधानसभा सीट 81, ठीक है, विधानसभा सीट 81 को, ठीक है। झारखंड के बारे में क्लियर हो गया। अब बताइएगा कि छत्तीसगढ़, हरियाणा में कितना होता है राज्यसभा? 5 ठो, ठीक है। अगला बताइएगा असम को छोड़ के, असम को छोड़ के 7 सिस्टर में कितने राज्यसभा सीट है? एक एक करके, ठीक है, सब में एक एक करके। उसमें आ जाता है आपका जितना भी है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा भी आ गया, ठीक है, उधर है लेकिन गोवा भी आ गया, उसमें नहीं हाँ सिक्किम नहीं आता, असम आता है ना, तो असम में सीट ज्यादा है, ठीक है,
मतलब दिया है यहाँ पे सब में एक एक है, वो बताए। गोवा में तो नहीं आता है, लेकिन गोवा में भी कितना है? एक। ठीक है, अगला बता दीजिएगा एक ठो और, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन ठो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 ठो। तो सबसे ज्यादा पढ़ लिए किसमें? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम में तो है ही गोवा, मतलब 7 सिस्टर जितना है सब में। अगला बताइएगा कि एक चीज और याद रखिएगा कि जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे विधानसभा चुनाव होता है, जहाँ पे मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ पे राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा सीट होता है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से पुदुचेरी में कुल कितने राज्यसभा सीट? 1 ठो। ठीक है, अगला बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में 4। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 4। बताइएगा दिल्ली में 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला बताइएगा कि राज्यसभा का जो है प्रथम सभापति, ठीक है, कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। फंस गए जाल बिछा है, फंस गए। हम सभापति बोले, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम सभापति बोले। ठीक है, राज्यसभा का जो है प्रथम सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हमारा प्रथम कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताइएगा कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, हाँ, एस.वी. कृष्णमूर्ति। ठीक है, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला बताइएगा, कल भी पूछे थे एक सवाल कि जो संसद का जो लोकसभा का जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, वो किसके, सामूहिक रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा। नहीं, लोकसभा का मंत्री होगा तो राज्यसभा कैसे होगा? लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन राज्यसभा जो है मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, मंत्री परिषद जो होता है ना, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला बताइएगा कि राज्यसभा सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहला इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे बनता है किससे? बनता है लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से बनता है। किसी भी सदन में अगर नहीं है सदस्य, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंदर सदस्यता ग्रहण करना होता है। ठीक है, तो लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। उसके बाद हाँ, I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सब जो है, ये सब 4 ठो जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? पंजाब, असम। ठीक है, मनमोहन सिंह जो है असम से। हो गया, सब पूछ लिए खंगाल के एकदम पूरा, एक एक वर्ड को। एक चीज और है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है, मतलब शुरू करता है? तो साल में 2 बार। ठीक है, एक साल में 2 बार। ठीक, और बताइएगा कि जो 2 सत्र होता है ना, उसके बीच में जो है कितने का अंतर रहता है? 4 महीने। नहीं, 6 महीना। जब 2 सत्र बुलाएगा तो 4 महीना कौन हिसाब से, कौन मैथ का कैलकुलेशन किया? 6 महीना का जो है ना अंतर होता है, उससे अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया समाप्त। ठीक है, अब कल का टॉपिक रहेगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा टॉपिक रहेगा पॉलिटी में, और हिस्ट्री में जो भी था वो देख लिए डलहौजी से। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GK GS ग्रुप डिस्कशन। आप लोग देखिएगा अच्छे से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।